नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बहुत सारी कंपनीज के वीकेंड के दौरान रिजल्ट्स आए हैं, लेकिन दो ऐसे स्टॉक्स जिनका नाम और पोर्टफोलियो में जगह बना के बैठे हुए हैं इन्वेस्टर्स के, ये स्टॉक का नाम है दोस्तों एशियन पेंट्स और आरती इंडस्ट्रीज। दोनों कंपनी एक के नाम से शुरू होती हैं और दोनों कंपनीज के नतीजे आए हैं। दोनों कंपनियां काफी शानदार मानी जाती हैं, लेकिन पैसा दोनों में ही टूटा है इन्वेस्टर्स का, और रिजल्ट्स दोस्तों बहुत ही ज्यादा खराब आए हैं। अब देखने वाली बात यह कि कल ये क्या करते हैं। देखो, नंबर्स खराब हैं, स्टॉक ऑलरेडी टूटे हुए हैं और इन्वेस्टर्स के पास हैं। अब यहां से एडिशनल गिरावट होगी या फिर रुक जाएंगे, ये देखने वाली बात है। दोस्तों, कमाल की बात मैं आपको बताना चाहूंगा, एशियन पेंट अपने लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स के पास है। अगर यहां से क्रैक होता है तो फिर कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स भी ब्रेक करेगा, जिसमें और ज्यादा गिरावट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एक बार आप सभी को मैं एशियन पेंट्स के रिजल्ट्स बताना चाहूंगा दोस्तों, जो कि मैंने कहा कि बहुत खराब है, तो एक बार बता देता हूं। कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 8,480 करोड़ से घटकर 8,000 करोड़ पे रह गया है। 5% की गिरावट क्वार्टर ऑन क्वार्टर है रेवेन्यू में। अगर मैं ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखूं, ये साल दर साल था, अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखूं तो 8,970 करोड़ से 8,000 करोड़ पे रह गया रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर, यानी अराउंड 11% की गिरावट आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू में देखने को मिल रही है। बात करूं अगर कामकाजी मुनाफे की, तो 1,716 करोड़ से 1,240 करोड़ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रह गया है। वहीं अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखो तो 1,694 करोड़ से घटकर 1,240 करोड़ रह गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। मार्जिन 19% से 15% पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर रह गए हैं एंड 20% से 15% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रह गए हैं। और कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कंपनी ने 1,187 करोड़ से 694 करोड़ का पेश करा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एंड अराउंड 1,232 करोड़ से 694 रह गया है ईयर ऑन ईयर। तो हर एक पैरामीटर पे नंबर्स बहुत ही ज्यादा खराब देखने को मिल रहे हैं एशियन पेंट्स के। अब अगर मैं इसको टेक्निकल टर्म्स पे चेक करने आऊं, तो जैसा कि मैंने कहा, लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स के पास खड़ा है स्टॉक। ज्यादातर 2780 टू 2820 से ही घूम जाता है और फिर वापस से 3200 रुपए तक की चाल स्टॉक में देखने को मिलती है। बीते 2 साल में हमने यही देखा है। बीते 2 सालों में ये स्टॉक तीसरी बार ऐसा है जहां पे 2800 के पास या उसके नीचे निकला है, तीसरी बार बीते 2 सालों में। सबसे पहले आपके लिए स्टॉक में करीब करीब लो लगे थे, मैं एग्जैक्टली बताऊं तो 2750 के, फिर एक तेजी बनी, तेजी में 3500 के हाई लगे, फिर गिरावट आई, लेकिन गिरावट में स्टॉक केवल और केवल 2940 2950 तक आया था। फिर तेजी दोबारा बनी 3400 तक, और फिर गिरावट में स्टॉक ने लो लगाया आपके लिए 2024 के मई में 2770 का, यानी एग्जैक्टली यहीं के आसपास। फिर घूम गया और ऊपर तेजी बनी 3400 तक की, एंड अगेन एक बार फिर 2769 पे आके खड़ा हो गया है। अब ये स्टॉक अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो अगला लेवल कौन सा होगा दोस्तों? 1 मार्च 2021 को स्टॉक ने एक लो लगाया था 2400 का, वहां तक के लिए जगह पूरी ओपन हो जाएगी, और स्टॉक उसके बाद अगर और नीचे जाता है तो फिर तो बहुत ही ज्यादा नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, जो मैं उम्मीद नहीं करूंगा कि वहां तक पहुंचेगा। मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि स्टॉक यहाँ भी सपोर्ट ले ले 2800 रुपए करीब और घूम जाए। तो ये तो हो गया आपके लिए एशियन पेंट। अब आते हैं आरती इंडस्ट्रीज पे। नंबर्स इसके भी काफी खराब आए। स्टॉक अपने रिजल्ट से पहले 8% क्रैश हुआ, 52 वीक लो पे आता हुआ दिख रहा है। हर तरफ से दिक्कत ही दिक्कत दिख रही है आरती इंडस्ट्रीज में। एक बार नंबर्स रिपीट करना चाहूंगा। प्रॉफिट कंपनी का 137 करोड़ से घटकर केवल 52 करोड़ रह गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और 91 करोड़ से घटकर 52 करोड़ रह गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखे तो वो 305 करोड़ से 197 करोड़ रह गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एंड 233 करोड़ से घटकर 197 करोड़ रह गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो ये भी हर एक पैरामीटर पे काफी खराब ही नंबर्स दिख रहे हैं दोस्तों। अब टेक्निकल टर्म्स पे बात करूँ तो स्टॉक ऑलरेडी ये काफी ज्यादा वीक हो चुका है, सपोर्ट्स पे पहुंचा है। स्टॉक ने अप्रोक्स इन्हीं लेवल्स के लो लगाए थे आपके लिए और यहीं से घुमा था 400, इनफैक्ट 52 वीक लो पे ही है जी, 447 लगभग अभी से 1 साल पहले स्टॉक ने लगाया था 1 नवंबर 2023 को, और वहीं से तेजी बनी 750 तक भागा, और आज ये स्टॉक वापस से 450 की तरफ ही तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। मेरे को लगता है ये
450 440 का लेवल टेस्ट करेगा। उसके बाद देखा जाए तो सपोर्ट तो हर 10-15 रुपए के पास ही है, लेकिन स्टॉक काफ़ी ज़्यादा वीक ही अभी देखने को मिल रहा है हम सभी को। तो ये दो स्टॉक्स हैं दोस्तों जो कल मैं क्लोजली वॉच करूँगा कैसे रहते हैं अपने रिजल्ट्स के बाद, क्योंकि इनमें पोजीशन बहुत इन्वेस्टर्स की है, लॉस में है और नंबर्स भी बेहद ख़राब आ रहे हैं। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।